हेलो गाइस, वेलकम टू तैयारी एग्जाम की .com। मैं हूँ सोनिया शर्मा, आपके इंग्लिश फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सब? और जल्द से लाइव आ जाइएगा, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हम कैसे पहचानें कि कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब होती है हमारी और कौन सी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो जल्दी से लाइव जुड़ जाइएगा सभी लोग। तो गाइज आ जाइएगा सभी, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ठीक है गाइज, तो ये स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है गाइज वो है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्या है गाइज? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। पहले थोड़ा सा मैं वर्ब के बारे में डिस्कस करूंगी आपसे। ठीक है, जो वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है, कौन सी वर्ब होती हैं? ये मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब में हमारी दो टाइप्स की होंगी, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है हमारी गाइज इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। तो गाइज जैसे कि हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं। जो हमारा रूल होता है सेंटेंस को बनाने का, जो हमारे सेंटेंस को बनाने का जो रूल होता है, ठीक है, सेंटेंस को बनाने का जो रूल होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ पर वर्ब लिखी हुई है, ठीक है, जो हमारी यहाँ पर वर्ब है, अगर वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर आए, किसको लेकर आए? ऑब्जेक्ट को लेकर आए, ठीक है, वो क्या होती है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर मैं और इसके बारे में डिस्कस करूँ तो ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है वो किसके साथ यूज की जाती है? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज की जाती है, सॉरी ऑब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। कौन यूज की जाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, हमारी फ्रेज भी हो सकती है गाइस, और या फिर हमारा क्या हो सकता है? प्रोनाउन, या फिर क्या हो सकता है? वो प्रोनाउन। क्लियर हुआ इतना? एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं? ऑब्जेक्ट को लेकर आती हैं। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? नाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पे करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की, और इंट्रांजिटिव वर्ब की हम बात करें तो गाइस अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखना होगा, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो वर्ब के साथ नहीं आती, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आती, यानी कि उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब है उसके पास ऑब्जेक्ट होता है। अब हम कैसे यहाँ पर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे गाइस यहाँ पर कि ये हमारी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, या हमारा लिखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है, ये रेफर्स करती हैं पर्सन की थिंग को, जो अफेक्टेड होती हैं किसके द्वारा? एक्शन के द्वारा। जो अफेक्टेड होती हैं किसके द्वारा? एक्शन के द्वारा अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो गाइज और हम इसके बारे में मैं आपको और बताती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ इसके बारे में। क्लियर हुआ इतना आपको कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो अपने साथ क्या लेके आती हैं? ऑब्जेक्ट होता है, यूज किया जाता है, और इन ट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट को हम यूज नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या क्या हम यूज करते हैं देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? हमारे नाउन, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर कोई फ्रेज हो। क्लियर हुआ इतना? अब नेक्स्ट आगे हम ये देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस और कर लेंगे। अब कैसे
अब यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने यहाँ लिखा आई एडमायर योर कोरेज, ठीक है। यहाँ क्या लिखा मैंने, आई एडमायर योर कोरेज। यहाँ पे अगर इसका मतलब मैं देखूँ, यहाँ पे ये एडमायर क्या है, वर्ब है। एडमायर क्या है, ये वर्ब है। अब ये जो वर्ब है हमारी, हमें ये पहचानना है कि ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने साथ जो वर्ब लिखी हुई है अपने साथ क्या लेके आएगी, ऑब्जेक्ट लेके आएगी। अदरवाइज अगर यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब को लेकर नहीं आएगी, ठीक है। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं आएगी और ट्रांजिटिव लेकर आएगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ हमारा आई लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है गाइस, आई जो लिखा हुआ है, आई क्या है हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट, बिल्कुल सही, क्या है हमारा सब्जेक्ट। एडमायर क्या है हमारी वर्ब, ठीक है। योर ऑब्जेक्ट, अब हमें यहाँ देखना है कि जो योर ऑब्जेक्ट, योर कोरेज लिखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, पहले तो आपको ये देखना है कि जो हमारा एडमायर है, यानी कि एडमायर क्या है हमारा, एक डूइंग एक्शन है। क्या है हमारा, एक डूइंग एक्शन है। यहाँ पर ये कर रहा है, प्रशंसा करना। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, और करने की बात होगी तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, यहाँ पर डूइंग हो रहा है, ठीक है। तो डूइंग जो एक्शन होती है, एक्शन जो डूइंग हो, जो हमारी एक्शन वर्ड डूइंग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं गाइस, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। क्या होते हैं गाइस, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो एक तरीके से तो हम ये देख सकते हैं, हमने देखा कि हमारे जो डूइंग है, ठीक है, जो डूइंग है, जनरली केस में ऐसा होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा होता है, ठीक है। जनरली केस में ऐसा होता है गाइस, हमेशा ऐसा नहीं होता। जनरली केस में क्या होता है, जो हमारे एक्शन वर्ड, अगर हमारे एक्शन वर्ड क्या है, डूइंग है, तो वो डूइंग क्या होगी हमारी गाइस, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। सेकंड पॉइंट, हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, इस तरह से भी हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो लिखी हुई है वर्ब एडमायर, ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। कैसे, अगर आपके वर्ब व्हाट या होम का रिप्लाई हो, ठीक है, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है व्हाट या होम का रिप्लाई दे रही हो, तो इसका मतलब ये हमारी तब भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप कैसे पहचान सकते हैं, जनरली केस में क्या होता है कि जो हमारी डूइंग होती है, ठीक है, जनरली क्या होता है, डूइंग जो होती है, एक्शन वर्ड जो होता है हमारा, एक्शन वर्ड जनरली क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। या फिर हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो हमारा यहाँ, इससे पहचान सकते हैं, जो हमारे वर्ब के बाद लिखा होता है ना, उससे हम पहचान सकते हैं क्या, कि हमारे ये जो वर्ब लिखी हुई है ट्रांजिटिव है या नहीं है। कैसे, कि अगर ये आपने क्या लिखा, योर करेज, ठीक है, वो प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, प्रशंसा कर रहा है किसकी, योर करेज, आपके साहस की, ठीक है। तो यहाँ पर होम का रिप्लाई आ रहा है, क्या आ रहा है गाइस, होम का रिप्लाई आ रहा है, होम का रिप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट और होम का जो रिप्लाई होते हैं गाइस, वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। और जब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, जो हमारी एडमायर है, एडमायर कौन सी वर्ब हुई फिर हमारी गाइस, कौन सी वर्ब हुई, तो यहाँ पर जो एडमायर हमारी वर्ब हुई है वो कौन सी हुई है, इंट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी हुई है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हुआ इतना, आई बात समझ में। और देख लेते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मैंने लिखा वी नीड टू
मैंने लिखा गाइस वी नीड टू मेंटेन, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी। मैंने एग्जाम्पल लिया वी नीड टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी। अब ये यहाँ पर सेंटेंस ये लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या पहचानना है, हमें ये देखना है कि ये जो हमारी वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या फिर हमारी ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। ठीक है, कौन सी है, ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हमें ये देखना है। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं अब क्या लिखा है। हमारा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है वी नीड टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी। वी क्या है हमारा गाइज, सब्जेक्ट है। क्या है गाइज, सब्जेक्ट। नीड टू हमारे यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हम भी इसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है। मेंटेन की बात करें तो हमारे ये मेन वर्ब है। ठीक है, अब हमें देखना है प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है। अब हमने आपको बताया भी था कि जो हमारी ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं ये क्या होती है, मेन वर्ब होती है। क्या होती है, ये मेन वर्ब होती है। उनमें अब हमें देखना पड़ता है कि कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। अब हमने बताया जैसे कि ट्रांजिटिव अपने साथ क्या लेकर आती है, ऑब्जेक्ट को लेके आती है, और ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेके आती है। तो गाइज यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचान सकते हैं, वर्ब के बाद जो वर्ब के जो बाद में लिखा है, वर्ब के जो बाद में लिखा हुआ है ये हम कैसे पहचानेंगे कि वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ। तो इसको देखो, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, मेंटेन प्रोडक्ट, ये किसका रिप्लाई है, वी नीड। अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट को, किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। हम मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है, क्या मेंटेन करने की जरूरत है, प्रोडक्ट को। तो आपको बताया है जो व्हाट और whom का रिप्लाई होते हैं, व्हाट और whom का रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट। तो प्रोडक्ट किसका रिप्लाई आ रहा है कि हमें क्या मेंटेन करने की जरूरत है, प्रोडक्ट क्वालिटी को। ठीक है, तो व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोडक्ट। व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा क्या है गाइज, ऑब्जेक्ट। क्या हुआ गाइज, हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो आपको क्या बात याद, क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारे व्हाट और whom का रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर हुआ, इतना समझ आया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजिटिव के बारे में तो हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं और थोड़ी सी इसमें हम बात कर लेते हैं, इंट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे अब। ठीक है, तो गाइस अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव तो हमें समझ आ गया। ठीक है, ट्रांजिटिव के हमने 2 पॉइंट हमने यहाँ पर सीखे। एक तो फर्स्ट पॉइंट देखा कि जो हमारी एक्शन वर्ड है, क्या है गाइस, एक्शन वर्ड है। जो एक्शन वर्ड अगर हमारा डूइंग है, मोस्टली जनरली जो होता है वो क्या है, अगर वो हमारा डूइंग जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव। क्या होता है गाइस, ट्रांजिटिव। ठीक है, डू एक्शन क्या होता है, ट्रांजिटिव। और अगर हमारा है, ठीक है, और अगर बात आए, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव की। हाँ, सेकंड हमने क्या देखा, कैसे हम पहचान सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को। हम देख सकते हैं कि अगर हमारा जो लिखा हुआ है वर्ब के बाद में अगर वो व्हाट या फिर whom का रिप्लाई हो, किसका, व्हाट या whom का रिप्लाई हो, तो वो क्या होते हैं गाइज, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर हुआ, इतना आई बात समझ में। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजिटिव के, इन ट्रांजिटिव के। ठीक है, इन ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव की गाइज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया इन ट्रांजिटिव के बारे में कि इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती है हमारी, उनके पास क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब देखते हैं कैसे कैसे हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ पर देखा
हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब है, हमें समझ में आ गया कि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता। कैसे? अब यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। द बेबी was crying. The baby was crying. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? द बेबी क्या है गाइज? हमारा क्या है गाइज? द बेबी हमारा सब्जेक्ट है। was क्या है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। क्राइंग की हम बात करें तो क्राइंग क्या है? हमारी मेन वर्ब है। अब हमें ये देखना है कि जो मेन वर्ब है ये क्या है। बच्चा रो रहा था, ठीक है, दैट वाज क्राइंग। अब यहाँ पे बताइए ये हमारी वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं लिखा हुआ, नहीं है, तो फिर ये हमारी कौन सी वर्ब है गाइस? इंट्रांजिटिव। कौन सी है गाइस? इंट्रांजिटिव। क्लियर हुआ इतना? अब देखो और कैसे इंट्रांजिटिव हमारी वर्ब्स लिखी जाती है, ठीक है। अब देखो मैं एक सेंटेंस यहाँ पर और लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने लिखा आई वर्क फॉर ए लार्ज फिल्म इन पेरिस। अब यहाँ पे देखा मैंने, ठीक है, यहाँ पर देखा मैंने गाइस, ये क्या लिखा है? आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारा वर्ब है। फॉर क्या है गाइस? हमारी प्रीपोजिशन है, ठीक है। क्या है? प्रीपोजिशन। ये ए लार्ज फिल्म इन पेरिस, ठीक है, ए लार्ज फिल्म इन पेरिस, ठीक है। ये भी क्या है? हमारी ये भी प्रीपोजिशन है। ए लार्ज फिल्म की हम बात करें तो गाइस ए लार्ज फिल्म क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन वो किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इनकी बात करें, इन प्रीपोजिशन है, और ये जो पेरिस लिखा हुआ है ये क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि गाइस हमेशा याद रखना है आपको कि अगर हम प्रीपोजिशन के साथ कोई भी कुछ जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और जब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो फिर आप इसको वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है फिर आप इसको वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? और जब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसके पास वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब गाइस ये जो हमारे लिखा हुआ सेंटेंस है, और सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं वर्क का, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं किसका? वर्क का हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है? हमारी बिल्कुल सही इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। क्या है गाइस? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हुआ इतना? समझ में आई आपके इतनी बात? ठीक है। अब हम इंट्रांजिटिव के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। तो जब गाइस हमें जब ये मालूम हो गया कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर के नहीं आती हैं। अब गाइस थोड़ा सा हम ये अलग से डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस के बारे में, ठीक है। तो गाइस जो पैसिव वॉइस होती है वो कैसे लिखी जाती है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, और साथ में क्या होता है कि हमारा जो हम कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब को कैसे लिखते हैं? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है हम उसको सब्जेक्ट को लिखते हैं लेकिन प्रीपोजिशन के साथ। किसके साथ लिखते हैं? प्रीपोजिशन के साथ। जो भी हमारी सिचुएशन होती है, ठीक है, उसके साथ हम लिखते हैं। तो हम इस तरीके से बनाते हैं। तो हम पैसिव, ये हम कैसे बनाते हैं? एक्टिव, ये है हमारा पैसिव फॉर्म में, ये हमारा एक्टिव फॉर्म में, ये हमारा पैसिव फॉर्म में। तो गाइस जब हमें पता है कि एक्टिव फॉर्म जो है हमारी, एक्टिव फॉर्म को हम उसी फॉर्म को हम पैसिव फॉर्म में लिख सकते हैं जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, ऑब्जेक्ट होगा तभी हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो गाइस आप बताइए क्या हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं होता।
तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या समझ में आ गया कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है गाइस, जो इंट्रांजिटिव हमारी वर्ब होती हैं उनको हम पैसिव फॉर्म में नहीं लिखते। क्लियर हुआ इतना? इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं उनको हम पैसिव फॉर्म में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर हुआ इतना? तो ये तो थी इंट्रांजिटिव के बारे में बात। साथ में हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। मैंने लिखा he laughed at the poor। ही क्या हो गया हमारा गाइस? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है, लाफ्ड क्या है? हमारी वर्ब है। एट क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है। द पुअर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसका हमने देखा जो सब्जेक्ट वर्ब ये प्रीपोजिशन आ गई। अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया गाइज, तो फिर इसका मतलब हमारी ये जो वर्ब हुई ये कौन सी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव। कौन सी हुई गाइज? इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। क्लियर हुआ इतना? एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा, मैंने एक एग्जांपल लिया, रिया डांस्ड इन द पार्टी। ठीक है, रिया डांस्ड इन द पार्टी। अब गाइस रिया क्या है? ठीक है, रिया क्या है गाइस? रिया है हमारा सब्जेक्ट। क्या है गाइस? सब्जेक्ट। डांस्ड क्या है गाइस? हमारा वर्ब। इन क्या है गाइस? हमारी प्रीपोजिशन। द पार्टी की हम बात करें ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए रिया ने डांस किया। कहाँ की? रिया ने डांस किया इन द पार्टी। पहले पे तो हम ये देखेंगे कि जो ये क्या है? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट नहीं है गाइस? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कौन? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि ये वर्ब का। क्लियर हुआ इतना? अगर हम इसको ध्यान से देखें गाइस, जो हमारे ये लिखा हुआ है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारी एक फ्रेज बन रही है, कौन सी फ्रेज है? वैसे तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। ठीक है, कौन सी फ्रेज है? प्रीपोजिशन फ्रेज है। अब ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज बन रही है ये क्या कह रही है? रिया ने डांस किया। कहाँ किया? पार्टी में। कहाँ? कहाँ मतलब वेयर। कहाँ मतलब वेयर। किसका रिप्लाई आ रहा है? ये लिखा हुआ है यहाँ पर। किसका रिप्लाई है गाइस? वेयर का रिप्लाई है। और वेयर का रिप्लाई है तो इसका मतलब ये क्या है? एडवर्ब की तरह भी यूज हो रही है। और जब एडवर्ब की तरह यूज हो रही है, ये वर्ब है, तो फिर हमारा ये ऑब्जेक्ट तब भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट और आ गया कि जो हमारा वर्ब के बाद जो भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, वर्ब के बाद जो भी लिखा होता है, अगर वो व्हाट, व्हेन और वेयर का रिप्लाई हो तो गाइस वो क्या होता है? हमारी एडवर्ब होती है। क्या होती है? हमारी एडवर्ब होती है। यहाँ पे हमने वर्ब के बाद देखा क्या किसका रिप्लाई आ रहा है? व्हाट, व्हेन और वेयर का रिप्लाई है ये। ठीक है, किसका रिप्लाई है? ये वेयर का रिप्लाई है। जब ये वेयर का रिप्लाई है तो ये क्या है? हमारी एडवर्ब भी है। ठीक है, एडवर्ब की तरह भी यहाँ पर यूज हो रही है कि रिया ने डांस किया। कहाँ किया? इन द पार्टी में। तो कहाँ ये मतलब ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आ रही है। पहले तो देखे हम ये इन द पार्टी, इन प्रीपोजिशन है, द पार्टी ऑब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब इन द पार्टी पूरी की पूरी जो फ्रेज बनी है, कौन सी फ्रेज बनी है? प्रीपोजिशन फ्रेज बनी है। ये प्रीपोजिशन फ्रेज जो है ये किसका काम कर रही है? एडवर्ब की तरह भी काम कर रही है। और जब एडवर्ब है, एडवर्ब को हम कैसे पहचाना? हमने देखा कि जो व्हाट, व्हेन, वेयर का रिप्लाई होती है वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा वेयर का रिप्लाई दे रही है, तो ये क्या हमारी एडवर्ब है। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि हमारी ये कौन सी वर्ब है?
इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है गाइज? इंट्रांजिटिव वर्ब है हमारी। बताओ गाइज, क्लियर हुआ इतना? आई बात समझ में? अब थोड़ा सा इसके बारे में पूरे पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। सेकंड थिंग, जो हमारी हैपनिंग होती है, हैपनिंग मतलब जो एक्शन वर्ड हमारे कैसे होते हैं? हैपनिंग होते हैं, वो भी क्या होती है? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब ही होती है, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं तो इंट्रांजिटिव को हम पैसिव फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ इतना? आई बात समझ में? इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी लिखा होता है, अगर उसका रिप्लाई वेयर वर्ब के बाद जो अगर रिप्लाई वेयर, व्हेन या हाउ का रिप्लाई आ रहा हो, व्हेन, वेयर या हाउ का रिप्लाई आ रहा हो, तो वो हमारी क्या होती है गाइस? एडवर्ब होती है। एडवर्ब होती है तो इसका मतलब वो भी हमारी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्लियर हुआ इतना? ये पॉइंट क्लियर हुए? ट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। सेकेंड थिंग की हम बात करें, जो हमारा इसमें एक्शन वर्ड होता है वो हैपनिंग होता है, और जो हैपनिंग होती है वो हमेशा कैसी होती है? इंट्रांजिटिव होती है। पैसिव की हम बात करें, तो गाइस पैसिव फॉर्म में हम इंट्रांजिटिव वर्ब को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनमें अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, वर्ब के बाद जो लिखा हुआ होगा, अगर वो वेयर, व्हेन या हाउ का रिप्लाई दे तो तब भी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्यों? क्योंकि व्हेन और वेयर और हाउ का रिप्लाई देने वाली कौन होती है? एडवर्ब होती है। क्लियर हुआ इतना? गाइज आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे हम तो एक बार ऐसे ही पॉइंट में हम ऐसे ही पॉइंट में ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने आपको ट्रांजिटिव में क्या कि जनरली क्या होता है कि जो डूइंग एक्शन वर्ड होता है, डूइंग यानी कि जो एक्शन वर्ड हमारा अगर डूइंग हो, ठीक है, अगर एक्शन वर्ड हमारा यदि हमारा एक्शन वर्ड डूइंग हो तो हमारी वो क्या होती है? क्या होती है जनरली? बिल्कुल सही, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सेकंड, इनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो मतलब नाउन भी हो सकती है, फ्रेज भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। इनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट की हम बात करें, वर्ब के बाद जो लिखा होगा, वर्ब के बाद जो लिखा होगा, अगर वो व्हाट, ठीक है, अगर वो व्हाट या whom का रिप्लाई दे तो व्हाट और whom का रिप्लाई देने वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है तो वो हमारी फिर ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट, जब हमारे पास इनके पास ऑब्जेक्ट होता है तो हम इसको पैसिव फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। इसको हम पैसिव फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंट्रांजिटिव को नहीं लिखते। एक बार डिफरेंस देख लीजिएगा। हमारा एक्शन वर्ड जनरल जी वैसे डूइंग एक्शन भी होता है, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है हमारी, देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, पहले तो देखिएगा, कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी हुई होती हैं, ट्रांजिटिव भी होती, हैपनिंग भी होती है और डूइंग भी होती है। एक्शन वर्ड जो है वो ट्रांजिटिव भी होती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। लेकिन अगर मेन हमें जो बात करनी है ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास ट्रांजिटिव के पास ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट किसका रिप्लाई होते हैं? व्हाट और whom का। किसका रिप्लाई होते हैं? व्हाट और whom का। और जब इनके पास ऑब्जेक्ट होता है तो हम इनको पैसिव फॉर्म में लिख सकते हैं। इंट्रांजिटिव को हम पैसिव फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर हुआ इतना? लेकिन हम यहाँ पे कुछ और बात देख सकते हैं। कुछ वर्ब्स गाइज हमारी ऐसी होती हैं, सम वर्ब्स हमारी कुछ ऐसी होती हैं जो वो ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है, और
इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। ठीक है, कैसे? जैसे कि सेल है, सेल का मतलब क्या है? बेचना भी होता है और बिकना भी होता है। ठीक है, ओपन है, ओपन का मतलब खुलना भी होता है और खोलना भी होता है। क्या होता है? खुलना भी होता है और खोलना भी होता है। थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स के नाम लिख लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। देखो कुछ वर्ड्स के मैं नाम लिख लेती हूँ यहाँ पर। कैसे? जैसे कि हमारी सेल हुई, ओपन, डू, क्लोज, ठीक है, क्लोज, शो, दिखना, दिखाना, ठीक है, लीव, छोड़ना, ठीक है, लीव, विश, लैंड, कॉस्ट, मूव, ठीक है, स्टार्ट। क्लियर हुआ इतना? इस तरह के जो हमारे कुछ ऐसी वर्ड होती हैं, ये जो हमारी ये डूइंग भी होती हैं और हैपनिंग भी होती हैं। क्या होती हैं गाइस? डूइंग भी होती हैं और हैपनिंग भी होती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी ट्रांजिटिव भी होती हैं और इनट्रांजिटिव भी होती हैं। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक दो हम एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। ये यहाँ से रिजल्ट नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा गाइस मैरिज ठीक है, मैरिज हैजंट चेंज्ड हिम। ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या लिया? मैंने लिखा यहाँ पर मैरिज, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। हैज की बात करें तो ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, और चेंज की बात करें तो चेंज क्या है? हमारा मेन वर्ब है। और हिम की बात करें तो हिम क्या है? हमारा प्रोनाउन है। और हमने बताया कि जो हमारे नाउन प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो हमारे फिर ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है गाइज? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, ये ट्रांजिटिव है, इस तरीके से तो हमें समझ में आ गई, ये तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये यहाँ से हट गया था। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इस सेंटेंस को, एक सेंटेंस तो हमारा ये हो गया, एक सेंटेंस हम और लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा द सिटी चेंज्ड ग्रेटली इन द लास्ट डिकेड। ठीक है, अब मैंने लिया द सिटी चेंज्ड ग्रेटली इन द लास्ट डिकेड। अब यहाँ पर देखिएगा गाइज, ठीक है, अब यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ मैंने देखा द सिटी जो लिखा हुआ है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। चेंज्ड क्या है? हमारी वर्ब है। अब यहाँ पर जो ग्रेटली है, मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे एलवाई होते हैं वो कैसे होते हैं? एडवर्ब होते हैं। अब यहाँ पर ये देखा कि
जो सिटी चेंज हुई है वो बहुत कैसे चेंज हुई है, ग्रेटली। ठीक है, कैसी, ग्रेटली। और जब ग्रेटली है कैसी है, किस मतलब हाउ का रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी एडवर्ब है। ये क्या है गाइज, हमारी एडवर्ब है। एडवर्ब है तो इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये देखते हैं इन द लास्ट डिकेड। अब ये इन क्या है, हमारी प्रीपोजिशन है, और द लास्ट डिकेड क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब इस चेंज्ड के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और जब इसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा गाइज, ये जो हमारी वर्ब है ये हमारे फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हुआ इतना गाइज, आई बात समझ में। चलो अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इस बारे में। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं आगे भी।